हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं। और यह जो पोएम है इसमें सबसे पहले हम इसके टाइटल वर्ड्स देखें तो फायर एंड आइस दो ऑब्जेक्ट्स की बात चल रही है। फायर एंड आइस सिम्बलाइज टू अपोजिट थिंग्स। ये जो दोनों ही हैं फायर एंड आइस, ये अपोजिट थिंग्स को सिम्बलाइज करते हैं। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक का मतलब यहाँ पे जो फायर है जिसका मतलब होता है आग, लेकिन इस पोएम में हम इसका लिटरल मीनिंग नहीं देख रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा इसके क्या मीनिंग है। और सेम विद आइस, और आइस के साथ भी ऐसा ही है। हम इसका भी एक ही मीनिंग ना देख कर कि इसका क्या क्या मीनिंग किस अर्थ में निकल रहा है, वो सब हम इस पोएम में देखेंगे। और बेसिकली पोइट ने इसमें मेटाफर्स भी यूज़ किए हैं फायर के और आइस के। और दिस पोएम इज़ इंस्पायर्ड बाय दांतेस इन्फर्नो। दांते की इन्फर्नो बुक में से यह पोएम ली गई है। और इन्फर्नो बुक में ये बताया गया है कि जो सिनर्स होते हैं, जो गलत काम करते हैं या जो पापी होते हैं, वो एक फायर जैसे हेल में यानी कि नरक में रहते हैं। सो दीज टू थिंग्स, व्हाट डू दीज सिम्बलाइज? फायर सिम्बलाइजेज डिज़ायर्स, योर वांट्स, आपकी चाहतें। ये फायर जो है ये सिंबलाइज करती है आपकी वांट्स को, आपकी चाहतों को। एंड आइस सिंबलाइजेज हेट, नफ़रत, डिस्पाइज। और जो आइस है वो सिंबलाइज करती है हेट को, नफ़रत को, डिस्पाइज को। सो इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट देयर आर टू वेज टू एंड द वर्ल्ड, कि दुनिया को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, फायर और या फिर आइस। एक तो फायर और एक आइस, यानी कि एक तो डिज़ायर्स, आपकी चाहतें, आपकी वांट्स, और दूसरा है हेट, नफ़रत, डिस्पाइज। ओके, तो हम ये पोएम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से दुनिया जो है इन दोनों चीज़ों से ख़त्म हो रही है या फिर ख़त्म होने वाली है। ओके, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, वो ये पोइट की ओपिनियन नहीं है। जो इस पोएम में हम विचार सुन रहे हैं पोइट के, यह एक्चुअली क्या है, पोइट के विचार नहीं है, यह दुनिया के विचार है। पीपल सेज, है ना, सम से मतलब कि कुछ लोग कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फायर क्या है यहाँ पर, डिज़ायर्स, वांट्स, चाहत, इच्छाएं। तो पोइट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो जाएगी इच्छाओं से, चाहतों से, कि लोग इतनी ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं, चाहते रखते हैं कि उसके लिए वो किसी से भी वॉर कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, नफ़रतें पैदा कर लेते हैं और एक दूसरे को मार भी देते हैं। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इट विल एंड इन आइस, कि यह आइस में एंड हो जाएगा, हेट में एंड हो जाएगा, नफ़रतों से एंड हो जाएगा, डिस्पाइज से एंड हो जाएगा। तो पोइट यहाँ हमें क्या बता रहे हैं कि जो ये दुनिया है यह है या तो इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगी फायर से, या फिर आइस से, नफ़रतों से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पर पोइट अपना खुद का विचार जो है वो बता रहे हैं कि जहाँ तक मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये फेवर करते हैं कि ये दुनिया जो है ये फायर से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी जब दुनिया में ये चीज़ देखी है कि लोग जो हैं वो डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा रखते हैं कि वो दूसरे लोगों से इतनी होप रखने लग जाते हैं कि वो अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जो है वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म कर भी देते हैं। तो पोइट कहते हैं कि मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है ये फायर से ख़त्म हो जाएगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पेरिश मतलब टू डाई, टू एंड। तो पोइट कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म करना हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं हेट के बारे में भी बहुत जानता हूँ कि लोग जो हैं वो हेटफुल भी बहुत हैं, एक दूसरे से घृणा में जल रहे हैं, तो इससे भी दुनिया जो है वो नष्ट हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है,
वो भी डिस्ट्रक्शन में ही मतलब मोटिवेट करती है कि पोइट क्या कह रहे हैं, पेरिश मतलब ख़त्म होना है ना, टू डाई, और सफाइस मीन्स होगा यहाँ पर टू सफिशिएंट। तो पोइट कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि अविनाश के लिए मैं अगर कहूँ तो आइस भी ग्रेट है। मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं दैट कोजेज डिस्ट्रक्शन, कि डिज़ायर भी और हेट भी, ये जो दोनों हैं ये स्ट्रॉन्गर ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ऐसे काम करने के लिए जो हमारे लिए ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो पोइट कहते हैं कि एंड वुड सफाइस, कि इट विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि यह भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, कि अगर लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, तो इससे भी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, दुनिया का जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पोएम में पोइट ने ये दो सिंबॉलिक वर्ड्स जो हैं वो लिए हैं, आइस एंड फायर।